और आइए अब हम आपको महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक बुलडोजर के बारे में बताते हैं। यहां बुलडोजर ने सारी हदें गिरा दी। भाई भाई के विरुद्ध खड़ा है। अजान वाले लाउडस्पीकर के विरोध में राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा को हथियार बनाया तो सरकार ने उनके पीछे भी पुलिस का बुलडोजर छोड़ दिया। राज ठाकरे अपने चाचा बाल ठाकरे की आवाज के सहारे हैं तो उद्धव ठाकरे अपने पिता के प्रताप से मिली सत्ता के सहारे। आज शिवसेना ने राज ठाकरे के विरुद्ध बड़ा बुलडोजर चलाया। कहा कि हिंदुओं के लिए काला दिन है क्योंकि मंदिरों के लाउडस्पीकर नहीं बजे। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में अब सुबह 5 बजे वाली और रात के 10 बजे के बाद वाली आरती की आवाज शहर के लोग नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि मंदिर ने लाउडस्पीकर बंद कर दिए। लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता पर बैठी शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए आज काला दिन है क्योंकि लाउडस्पीकर बैन की वजह से हिंदू अपने मंदिरों की आवाज नहीं सुन सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बोलने की राजनीतिक मजबूरी क्या है, इसे समझने के लिए आपको आज मुंबई में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए 3 अहम बयानों को सुनना चाहिए। 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? हम इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को इस देश में, किसी भी राज्य सरकार को या वहां की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है। आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। डिसीजन के बाद अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है और इसके लिए आंदोलन है। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। यूं तो महाराष्ट्र में अजान वाले लाउडस्पीकर का विरोध बहुत पुराना है। गायक सोनू निगम से शुरू होती है कहानी। लेकिन कुछ दिन पहले अचानक राज ठाकरे ने फरमान जारी कर दिया था कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर उतारे जाएं, वरना उनके सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। राज ठाकरे के इस दावे से उनके भाई उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के सीएम हैं और गठबंधन सरकार की वजह से प्रखर हिंदूवादी से मध्यम मार्गी बन गए हैं, मुश्किल में फंस गए। राज ठाकरे अपने इरादों का बुलडोजर लेकर सक्रिय हो गए। उन्होंने ईद के बाद अजान वाले लाउडस्पीकर हटाने की डेडलाइन दी थी। लिहाजा आज राज ठाकरे ने बाल ठाकरे की आवाज का बुलडोजर उद्धव सरकार की ओर छोड़ दिया। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। परिवार की विरासत पर राज और उद्धव की जंग ठंडी पड़ गई थी, लेकिन राज ठाकरे ने अपनी राजनीति पर रिश्तों का अतिक्रमण गिराने के लिए फिर से बुलडोजर चला दिया। चाचा की आवाज जारी करने से पहले उन्होंने औरंगाबाद में ऐतिहासिक रैली की थी।
उद्धव सरकार को मुश्किल में डालने वाला राज ठाकरे का बुलडोजर चल रहा है तो उसका विरोध भी हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउड स्पीकर का, 45 से 55 डेसिबल का लाउड स्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज रहता है उतना आवाज। अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूं कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे। और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है और इसके लिए आंदोलन है। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउड स्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से, तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउड स्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है, तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। महाराष्ट्र में इस प्रकार से कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है, तो आंदोलन का नौबत नहीं आ जाएगी किसी को। एक दिन का ये नौटंकी होती है, रात गई बात गई। उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ उनके ही भाई राज ठाकरे जो बुलडोजर चला रहे हैं, सवाल सबके मन में है। लेकिन जब राज ठाकरे के इरादों के समर्थन में बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मैदान पर अपने अपने बुलडोजर के साथ नजर आते हैं तो राज ठाकरे की राजनीति का भविष्य दिखने लगता है। जब राज ठाकरे के बुलडोजर के इरादे साफ होते हैं तो कभी शिवसेना के धुर विरोधी रहे नेता भी उद्धव के समर्थन में राज ठाकरे का निर्माण गिराने के लिए अपने अपने बुलडोजर चलाने लगते हैं। उद्धव ठाकरे जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका ये कहना कि बाला साहब बहुत भोले थे और बीजेपी ने इस्तेमाल कर लिया, तो बाला साहब का भोलापन ही तो महाराष्ट्र और राष्ट्र को पसंद था। जो बाला साहब क्यों पॉपुलर थे? इसलिए कि वो खड़ी बात करते थे, दिल दिमाग में एक बात होती थी, उनकी जबान पे भी एक बात होती थी, इसलिए सब लोग उनको चाहते थे। और ये कहना कि मैं बाला साहब ठाकरे नहीं हूं, मैं भोला नहीं हूं, तो ये बात तो सही है कि बाला साहब ठाकरे दूसरा नहीं बन सकता। शिवसेना पार्टी के आप अध्यक्ष हो सकते हैं लेकिन बाला साहब नहीं हो सकते। उनके पुत्र हो सकते हैं लेकिन उन्होंने जिस तरह की राजनीति की वो ये नहीं कर सकते। बाला साहब तो पूरी जिंदगी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे और उद्धव ठाकरे आज कांग्रेस एनसीपी के साथ बैठे हुए हैं। तो बाला साहब अगर होते तो वो कभी कांग्रेस के साथ नहीं बैठते। आप तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं और बाद में कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ तालमेल कर लेते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वर्चस्व की लड़ाई में नहीं बल्कि आपसी विश्वास की भलाई में ही सबकी भलाई है। अगर आप वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आपसी विश्वास को पूरी तरह से ध्वस्त करते रहेंगे तो किसी का भला होने वाला नहीं है। आपको अगर करना है तो आप उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में लीजिए, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने ध्वनि प्रदूषण के जो नॉर्म्स है उसके तहत खुद अपने घर से कार्रवाई शुरू की और जिसका कि समाज के सभी लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके और खुशी के साथ उसका पालन किया। वहां पे आप सभी धर्मों के धर्म स्थलों पर अगर आप देखें तो लोगों ने अपने आप ध्वनि प्रदूषण के जो भी नॉर्म्स हैं उसका पालन किया और लाउड स्पीकर जो गैर ज़रूरी थे उनको हटाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो अब कहीं पे फैमिली फाइट चल रही है, कहीं पे वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो इस वर्चस्व की लड़ाई में समाज के सौहार्द के ताने बाने को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोई भी अगर कोशिश करे तो ठीक है। राज ठाकरे के समर्थक लगातार आक्रामक बने हुए। उन्होंने अब महाआरती की शुरुआत कर दी जिसे ईद तक के लिए रोका गया था। हालांकि उद्धव ने भी राज के इस बुलडोजर
और उसके ड्राइवर के खिलाफ अपने तेवर स्पष्ट कर दिए। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार को कमजोर करने में राज ठाकरे के बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सरकार में बैठे उद्धव भी अपने तंत्र का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ बुलडोजर की तरह ही कर रहे हैं। पंकज उपाध्याय, देव कोटक, मुस्तफा के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।